हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वह प्रश्न रहेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और वीडियो आपको कैसी लगी लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? जिसका आंसर है कार्बन यौगिक। ऑप्शन कौन सा? ए वाला। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन्स। किसे कहते हैं? विटामिन्स, ऑप्शन डी वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वसा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, सेब का हृदय रोगियों के किस विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है? सेब का हृदय रोगियों के किस विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पोटेशियम, ऑप्शन डी वाला। क्या हो जाएगा? केवल पोटेशियम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। कौन सी सब्जी में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा मिर्ची में। किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए, मिर्ची में। ठीक है। आपको दिख रहा है कौन सी एग्जाम में पूछा है? यूपीएससी एग्जाम में, मेन से में पूछा है 2016 में। तो आपको हर एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको हर एक एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे के, ऑप्शन ए। ठीक है। लोहे के इसमें मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन बी वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? वेरी आईएमपी को प्रश्न है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, मतलब रिपीट हुआ है बहुत ही एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो यह एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर दो है। विटामिन बी 12 भी है, ऑप्शन ए, और विटामिन के, ये दो ऑप्शन दोनों सही है। इसमें सभी को 1 नंबर प्लस मिलता है। ठीक है। और आपका लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, जिससे आपको आपकी काबिलियत पता चले कि हमें साइंस में कितना नंबर अटेंड कर पा रहे हैं हम। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? जिसका आंसर हो जाएगा विटामिन ये आम। क्या हो जाएगा? आम, आंसर डी वाला, ये आम वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ अंगूर का तेल। क्या हो जाएगा? गेहूँ अंगूर का तेल, ऑप्शन सी वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन ए वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन कौन सा किसी स्वपतन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वपतन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B6। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन में, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केराटिन, ऑप्शन बी वाला। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? केराटिन। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटीन। क्या हो जाएगा? ग्लूटीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फल में लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन से फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करोंदा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुमूल्य है। बासमती के चावल पकाने में लंबे हो जाते हैं तो किस कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलोज, ऑप्शन बी वाला। ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा एमाइलोज का। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%, ऑप्शन ए वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूध, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो, जिसका आंसर हो जाएगा त्वचा में उपस्थित है। किसमें? ऑप्शन बी, त्वचा में उपस्थित है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एक एग्जाम में आपको दिखा होगा कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, हर एक राजस्थान एग्जाम है, हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। मान के चलिए कभी हो सकता है कि इससे 1 या 2 प्रश्न, हो सका है कि 3-4 प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आप इसे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।